वेट वेट वेट, दस्त से परेशान है, आयुर्वेद इलाज चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, ये हमारा चिकित्सा सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे दस्त के ऊपर, जिसे आयुर्वेद में अतिसार कहते हैं, जिन कॉमन हम लोग डायरिया नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी आपको दस्त हो तो उसे आप एटलीस्ट 2 बार होने दें। आप तुरंत चिकित्सा के लिए मत प्रोसीड करें, क्योंकि वो फिर हानिकारक होगी। और जब वो 2 बार हो चुका हो, फिर उसके लक्षण के अनुसार आपको उसका चिकित्सा करना है। तो हम लोगों ने 4 लक्षण पे बेसिकली इसे डिवाइड किया है। पहला लक्षण, अगर आपको दस्त के वक्त दर्द हो, या दस्त में आवाज़ आए, या पतलापन हो, और या दस्त जो आपका मल हो वो पानी में डूबने वाला हो, अगर ऐसे लक्षण हैं तो सबसे पहले तो आपको भूखा रहना है, क्योंकि आप उस वक्त कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो आपका दस्त को और बढ़ा देगा। तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटा तो आपको भूखा ही रहना है। उसके बाद आप चिकित्सा के रूप पे अजवाइन, पीपल्ली, शोंठ, धनिया, हरी तकी, इन सब का इक्वल अमाउंट पे चूर्ण लेना है, और इतना लेना है कि वो 2 चम्मच पे आ जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये चम्मच, इस चम्मच में 2 चम्मच वो इन सब का चूर्ण आ जाए। उसे फिर 8 कप पानी में डुबो के इतना गर्म करना है कि वो आधा हो जाए, और फिर उसे छान लेना है और सिर्फ उसका पानी को पीना है। सिर्फ पानी को पीना है, ये आपको तुरंत राहत देगा। और फिर जब आपको भूख लगे तो आपको खाना नहीं खाना है, रोटी चावल जो आपका स्टेपल फूड होता है, आपको मूंग की दाल, मसूर की दाल, इतना सा लेना है। और याद रहे, उसे आप पानी पे नहीं बनाएं, आप उसे मट्ठा में बनाएं, जो बटर मिल्क हम लोग कहते हैं, उस पर बनाएं। और जब वो बन जाए तो आप उसे छान कर उसका सिर्फ पानी पिए, और आप उसमें अपना स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। दूसरा लक्षण, अगर आपको दस्त हो और दस्त में बहुत बदबू हो, या बहुत पीलापन हो, या हरापन हो, या दस्त के समय आपको जलन का एहसास होता हो, या प्यास का एहसास होता हो, या पसीना आता हो, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखे तो सबसे पहले तो आपको भूखा रहना है, क्योंकि ये दस्त का टाइप है। आपको हर वो दस्त में सबसे पहले आपको 6 से 8 घंटा भूखा रहना है। और चिकित्सा के रूप पे अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो आप मुश्ता, परपट, उसीर, चंदन, सौंठ, इन सब का चूर्ण इक्वल अमाउंट में लेना है, और इतना लेना है कि वो 2 चम्मच के बराबर हो जाए। और फिर उसमें 8 कप पानी आप यूज कर सकते हैं, और उसे उबाले, तब तक उबाले जब तक वो आधा ना हो जाए। जैसे कि आप 8 कप पानी लिए तो वो 4 कप के समान बन जाए, और फिर उसे फिल्टर करें, छान ले, और उसका सिर्फ पानी पिए आप। और ये जो मैं आपको चूर्ण बता रहा हूँ, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और फिर खाना के तौर पे, आहार के तौर पे आप मूंग और मसूर का दाल, जैसा मैं बताया, मट्ठा में बनाना है, और उसको छाँक के उसका सिर्फ पानी पीना है आपको। तीसरा लक्षण, अगर आपका दस्त में, आपका मल में बहुत चिपचिपापन हो, और वो बहुत धागेदार हो, और वो बहुत कम मात्रा में निकलता हो, अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हो तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो आपको भूखा रहना है। सेकंड में आप चिकित्सा के रूप पे पिपल्ली मूल, चित्रक मूल, सुंठी, इन सब का बराबर चूर्ण लेना है, और सेम है जैसा बताया, 2 चम्मच इतना आपको चूर्ण लेना है, 8 कप पानी डालना है, उबालना है, तब तक उबालना है कि वो आधा ना हो जाए, और फिर उसे फिल्टर करके आपको उसका सिर्फ पानी पीना है। और आहार के रूप में, खाना के रूप में आपको मूंग मसूर का दाल, जो जिस तरीक़ा से मैं बताया उस तरीक़ा से बनाना है, और उसका सिर्फ पानी पीना है। ये जो आपका आहार है वो आपको 2 दिन तक एटलीस्ट लेना है। 2 दिन तक आपको अवॉइड करना है चावल, रोटी, ये सब जो आपका स्टेपल फूड है वो सब खाने से। चौथा लक्षण की अगर बात करें, ये थोड़ा यूनिक लक्षण है। इन लक्षण में आपको बार बार जाने जैसा एहसास होता होगा, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कुछ पानी समान आपका दस्त आ रहा हो, वो भी बहुत कम मात्रा में, और मल का अमाउंट बहुत ही कम हो। अगर ऐसा कुछ आपको एहसास होता हो, या आपको कभी कभी कुछ नहीं आया दस्त में, ऐसा भी एहसास होता हो, लेकिन आपको बार बार जाने का मन इच्छा करता हो, अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप कच्चा बेल, उसका गुद लेके, जो उसका गुदा होता है वो लेके आप तिल, दही, घी, सरसों का तेल, ये सबको मिला के उसका चटनी बनाएं, और फिर उसको बना के आप चाटें। ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। और आप याद रखें कि दस्त के बाद अगर आपका मल द्वार में कभी खुजली लगे, या दर्द का एहसास हो, जो एनल रीजन होता है वहाँ पे आपको दर्द लगे, खुजली लगे, या अजीब सा महसूस हो, तो मार्केट पे घी आती है जिसका नाम है चांगेरी घृत। ये आप 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में लेके पियेंगे तो आपको उससे आराम मिलेगी। तो ये था दस्त के बारे। हमारा कोशिश है कि हम ऐसा उपाय बताएं, आयुर्वेदिक उपाय बताएं, जो आप घर पे कर सकते हो, या जो भी चूर्ण मैं बताया हूँ आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, तो आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना वैद्य के पास जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको इससे भी इलाज ना मिले, इससे भी आपको राहत ना मिले, तो फिर आप वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये आयुर्वेदिक उपचार से राहत जरूर मिलेगी। तो आप कमेंट करके बताएं आप कौन सा और डिजीज के बारे उपचार, आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं, और इस पेज को फॉलो करें, हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। और हमारी कोशिश है कि आप लोग हर घर वाले स्वस्थ रहे, आयुर्वेदिक उपचार से हेल्दी रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। नमस्कार।